हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रकरण संज्ञा का सचित्र अध्ययन करेंगे। तो यहाँ चित्र सहित वर्णन प्रस्तुत किया गया है जो आपकी कक्षा 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आइए संज्ञा का अध्ययन शुरू करते हैं। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, अर्थात किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हमारे आसपास जो भी है, जैसे पंखा है, टेबल है, कुर्सी है, पेन है, कलम है, यह किसी व्यक्ति वस्तु का नाम है। तो कोई भी अगर नाम होता है वह संज्ञा कहलाता है। तो नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। या पूरी परिभाषा के रूप में अगर कहें तो किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का नाम बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे संज्ञा के अंतर्गत है राम है, व्यक्ति का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है, गुलाब पुष्प का नाम है। तो इस प्रकार से किसी भी नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। जैसे यहाँ श्री राम और गुलाब का चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो आप समझ सकते हैं। तो संज्ञा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है कि संज्ञा की भेद की चर्चा करें तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक होता है, ठीक, एक जातिवाचक होता है और एक होता है भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो प्रारंभ में व्यक्तिवाचक संज्ञा की चर्चा करें तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इस संज्ञा में किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, ठीक है, कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें दिया गया है जैसे राम, सीता, मोहन, ये चित्र भी दिए गए हैं। कपिल है, दिव्यांश है, नरेश है, श्री कृष्ण है। तो ये इनके नाम हैं। तो कह सकते हैं कि ये महिला या कह सकते हैं नर या नारी का नाम, कोई भी देवी या देवताओं के नाम, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब आगे चर्चा करें तो किसी भी स्थानों के नाम, कोई भी स्थान है तो स्थानों के नाम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे भारत है, श्रीलंका है, करनाल है, जैसे अलवर है, तिजारा है। तो ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक है। उसी प्रकार से दिया गया है आगे कि पर्वतों के नाम, तो कोई भी पर्वत का नाम है तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे हिमालय है, कैलाश पर्वत है, मानसरोवर है, अरावली पर्वतमाला है। तो ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे आगे दिया गया है कि यहाँ नदियों के नाम, तो कोई भी नदी का नाम है वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, घग्गर, सतलज। तो बहुत सारी नदियां हैं, तो कोई भी नदी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। फिर आगे बताया गया है कि कोई भी पुस्तकों के नाम, कोई भी पुस्तक है, जैसे आपकी हिंदी की पुस्तक का नाम, अंग्रेजी की पुस्तक का नाम, या अन्य जो ग्रंथ है जैसे पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित, तो जायसी भी किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। पद्मावत भी व्यक्तिवाचक में। रामचरितमानस ये तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से कुरान है, महाभारत है, गीता है, रामायण है, ये सारे के सारे जो ग्रंथ हैं या कोई पुस्तक हैं, तो इन सभी ग्रंथ या पुस्तकों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और देखें तो जैसे
पर्वत हैं तो पर्वत के नाम आएंगे, पर्वत। ठीक है, पर्वतों के नाम भी किस में आ जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। दिन माह के नाम भी आ जाएंगे, जैसे बुधवार है, या फिर कह सकते हैं कि चैत्र है, बैसाख है, जनवरी है, फरवरी है, इस प्रकार से। और एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो इस संसार में एक है तो वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही आएगा। कोई भी एक है संसार में, जैसे सूर्य एक है, या कहें चंद्रमा, या शुक्र तारा, तो ग्रहों के नाम भी सारे के सारे इसी में आएंगे। झीलों के नाम भी इसी में आएंगे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। पहाड़ियों के नाम, नगरों के नाम, नदियों के नाम, ये सभी। जैसे ताजमहल एक है तो ताजमहल भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो महल है वो जातिवाचक में आ जाएगा, लेकिन जो ताजमहल एक है वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। अब जातिवाचक संज्ञा की चर्चा करें तो जिन शब्दों से किसी जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध होता है, या कह सकते हैं कि जिससे जाति समूह का बोध होता है, जाति या समूह का बोध होता है, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ दिया गया है कि पशु पक्षियों के नाम जो हैं वो जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, जैसे घोड़ा, गाय, शेर, कोयल, मोर आदि। और पक्षियों के नाम भी जैसे इसी में आते हैं। ठीक है, फसलों के नाम भी इसी में आते हैं। फसल जो है वो जैसे बाजरा है, गेहूं है, ज्वार है, सरसों है। फलों के नाम भी इसी के अंतर्गत आएंगे, जैसे आम, केला, गुलाब, कमल आदि। और जो नित्य वस्तुएं हैं, नित्य उपयोगी वस्तुएं हैं घर में या हमारे लिए बाहर जो उपयोग में आने वाली वस्तु है, वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। जैसे चाकू है, कुर्सी है, टेबल है, ग्लास है, पेन है, घड़ी है। और इस प्रकार से जैसे पर्वत, नदी, पुस्तक, ये भी जातिवाचक के अंतर्गत ही आएंगे। लेकिन किसी एक का नाम होता है, कोई एक पुस्तक का नाम होता है तो व्यक्तिवाचक में आएगा, कोई एक नदी का नाम होता है तो व्यक्तिवाचक में आएगा, कोई एक पर्वत का नाम है तो व्यक्तिवाचक में आएगा, जैसा कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं। तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक अंतर ये होता है कि जैसे बहुत बार ऐसा पूछ लिया जाता है, छोटी कक्षाओं में कम, बड़ी कक्षाओं में ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि जैसे पशुओं का जो नाम है वो जातिवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे बैल है, बैल जातिवाचक में आता है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि हीरा बैल, तो वो आएगा किसके अंतर्गत, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। उसी प्रकार से जैसे गाय जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, लेकिन इसको हम कहें कि गोरा गाय, महादेव वर्मा की ये कहानी भी है गोरा, तो गोरा गाय जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, व्यक्तिवाचक की, क्योंकि इसमें एक पशु का नाम दिया गया है। ऐसे ही जैसे कुत्ता जातिवाचक में आएगा, तो कुत्ते का हम बहुत नाम रख देते हैं, जैसे शेरू कुत्ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से शेरू कुत्ता हो जाएगा किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे आम, आम जो है वो फलों के नाम सारे ही किस में आते हैं, जातिवाचक में। तो यहाँ दशहरी आम जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। ऐसे ही जातिवाचक जो होते हैं वो पूरे समूह को दर्शाते हैं, जाति को दर्शाते हैं, लेकिन किसी एक को दर्शाने वाला व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। तो समझ गए होंगे। अब जातिवाचक संज्ञा के ही हम उपभेदों की चर्चा करते हैं। तो इसके दो भेद होते हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा होती है और दूसरी समूहवाचक संज्ञा होती है। तो जिन शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव का बोध होता है, या हम कहें कि नाप तोल वाली जो भी वस्तु होती है जिसका हम नाप तोल कर सकते हैं, वो वस्तु सारी ही किस में आएंगी,
द्रव्यवाचक के अंतर्गत, जैसे सोना है, ठीक है, ये चांदी है, सोना है, पानी है, दूध है, तेल है, दही है, दूध है। तो इस प्रकार से जिनका हम नाप तोल कर सकते हैं, या धातु या द्रव्य जो होता है, वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि समूहवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह का बोध होता है या समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, कक्षा है, बच्चों का संघ है, तो संघ किसी का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का। गांव है, वो लोगों का समूह है। सेना है, सैनिकों का समूह है। टीम है, जैसे खिलाड़ियों की टीम है। या बंडल है, जैसे बंडल किसी का लकड़ी का बंडल हो सकता है। या मंडल, जैसे तारों का मंडल या पुंज। इस प्रकार से ये सारे के सारे, जैसे सदन है, वो नेताओं का होता है, सदन, ठीक है, सदन नेताओं का होता है, तो उसमें भी नेताओं का समूह होता है। जैसे पुंज है, तारों का पुंज, जो तारों का समूह होता है उसको तारापुंज बोलते हैं, तारामंडल भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जो समूह होता है या समुदाय होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण बहुत सारे बता दिए, आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा। तो इसका तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा, कि जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के धर्म, गुण, भाव, दशा आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण दोष दिए गए हैं, जैसे मित्रता है, सज्जनता है, शत्रुता है, अच्छा है, बुरा है, और ईमानदार है, ठीक है, बेईमान है। तो इस प्रकार से ये जितने भी भाव हैं, वो सारे के सारे भाव भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और जितने भी गुण दोष हैं, वो सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे भाव की चर्चा करें तो आनंद है, क्रोध है, हास्य है, श्रद्धा है, भक्ति है, वात्सल्यता है, करुणा है। तो ये सारे के सारे जो भाव हैं, वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे यहाँ और दिया हुआ है कि चित्र सारे के सारे प्रस्तुत किए गए हैं कि ये झगड़ रहे हैं, तो शत्रुता है, ये मिल रहे हैं, यहाँ मित्रता है। ये इस प्रकार से यहाँ सज्जनता व्यक्त कर रहे हैं। ये किस प्रकार से इसको क्रोध व्यक्त हो रहा है, यहाँ श्रद्धा व्यक्त हो रही है, भक्ति व्यक्त हो रही है। तो जो दशाएं होती हैं, जैसे बचपन की दशा है, यौवन जवानी की दशा है, बुढ़ापे की दशा है, वो सारी दशाएं भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त भाववाचक संज्ञा को वैसे भी बना सकते हैं, जैसे सर्वनाम से बन जाता है, सर्व जो होता है, सर्व से बन जाता है सर्वस्व, ठीक है। और अपना से बन जाता है अपनापन, तो अपना सर्वनाम शब्द है, इससे अपनापन बन जाता है। और विशेषण की बात करें तो विशेषण से भी बन जाता है, जैसे ऊंचा है, तो विशेषण ऊंचा हो गया, तो इसकी हो जाती है ऊंचाई, ठीक। इसी प्रकार से नम्र है, तो ये हो जाता है नम्रता, तो ये विशेषण से भी बन जाते हैं। जैसे मीठा है तो मिठास बन जाता है, सरल है तो सरलता बन जाती है, लोभी है तो लोभ बन जाता है, प्यास से प्यासा बन जाता है, मूर्ख से मूर्खता बन जाता है, वीर से वीरता बनता है। इसी प्रकार से क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जैसे जीना जो क्रिया है, उससे जीवन बना देते हैं। उड़ना जो क्रिया है, उससे उड़ान बना देते हैं। इसी प्रकार से गाना से गान बना देते हैं, तो क्रिया से भी बन जाते हैं। और अव्यय जो शब्द होते हैं, अव्यय जिसका व्यय नहीं होता है, जो कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अविकारीय अव्यय शब्द से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बात करें तो दूर से बन जाती है दूरी,
निकट से बन जाती है निकटता, या कह सकते हैं कि समीपता, समीप से बन जाती है समीपता। तो और नीचे से बन जाती है निचाई, ठीक है, ऊपर से बन जाती है ऊपरी। तो इस प्रकार से अन्य शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। तो आज का हमारा ये प्रकरण यहीं पूरा होता है। धन्यवाद।